मैं सबसे पहले आप सबका आभार व्यक्त करता हूं और भाई मंजीत का स्वागत करता हूं, जिन्होंने आज आप हजारों साथियों को यहाँ पे आमंत्रित किया, आमंत्रित करके चौधरी देवीलाल जी की नीतियों के प्रति एक आस्था व्यक्त करी। इंडियन नेशनल लोकल पार्टी में आज शामिल हुए, इसके लिए आप सबको बधाई देता हूं, मंजीत को मुबारकबाद देता हूं। साथियों, बात तो मेरे से पहले माजरा साहब ने आपको सारी बताई कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने अपने शासनकाल के दौरान लोगों का शोषण किया, किस तरह से संविधान को कुचलने का काम किया, किस तरह से तानाशाह तरीके से शासन चला करके लोगों को दबाया और कुचला जाता था। इमरजेंसी लगा करके देश के अंदर कैसे लोगों को मजबूर करते थे। हरियाणा प्रदेश के तो हालात बहुत बदतर थे इमरजेंसी के दौरान। अगर उनका सारी बातों का जिक्र करूंगा तो बहुत समय लगेगा। आज भारतीय जनता पार्टी भी उन्हीं के रास्ते पे चल करके प्रदेश और देश के लोगों के सामने दिक्कत और कठिनाई खड़ी कर रही है। आज हरियाणा का बुरा हाल है। आज हरियाणा प्रदेश में पढ़े लिखे नौजवान जो है वो बेरोजगार कर दिए गए। पिछले दिनों सीटी का एक पेपर हुआ था। सरकार ने सर्वे में बात कही थी कि हमने 13 लाख से ज्यादा बच्चों के पेपर करवाए। 13 लाख तो वो थे जो एक एग्जाम में जाकर के बैठे थे। उससे पहले जो एग्जाम हुए उनमें बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो कहीं ना कहीं ओवरेज हो गए होंगे। लाखों की संख्या में बच्चों को बेरोजगार कर दिया। उसी का नतीजा है कि आज हरियाणा प्रदेश के बच्चे जो है अपने माँ बाप पे इस बात का दबाव बनाते हैं और कहते हैं कि आप जमीन बेचो, घर बेचो, मुझे विदेश जाना है। विदेश में जाकर के फिर कहीं मजदूरी करते हैं और कई तो बिना वीजा के जो जाते हैं, जो ढोंकी वीजा से जाते हैं। मुझे कई दफा ऐसे साथियों से मिलने का विदेशों में मौका मिला है। मुझे अनेक वहां से जाकर के टेलीफोन करते और कहते हैं कि हम यहाँ पे बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, आप हमारी यहाँ पे मदद करो, हमें कोई रोजगार दिलाओ, कोई छोटा मोटा काम दिलाओ ताकि हम अपना समय पास कर सके, टाइम पास कर सके। और अनेक लोगों को तो डिपोर्ट भी कर दिया जाता है। जो डिपोर्ट होकर के आते हैं उसमें तो फिर आप ये मानो कि वो घर उजड़ जाता है एक तरह से, कि केवल सरकार की गलत पॉलिसी की वजह से है। अगर सरकार की नीयत ठीक हो, कोई ठीक पॉलिसी बनाई हो, तो फिर मान के चलो यू अपने ही प्रदेश में रह करके अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है, अपने यहाँ पे काम कर सकता है। केवल युवा बेरोजगार नहीं किया, आज हर वर्ग के लोग दुखी है। किसान दुखी है, मजदूर दुखी है, व्यापारी दुखी है, कर्मचारी दुखी है। आज कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है। पूरे प्रदेश के अंदर कहीं भी आप चले जाओ, जब भी 10 लोगों से बैठ करके बात करते हो, मिलते हो, अगर मंडी में चले जाओ तो व्यापारी सामने से चल करके कहता है कि हमें रोज टेलीफोन आते हैं, रोज छेड़ दी जाती है, रोज हमारे से पैसे मांगे जाते हैं। अनेक बेकसूर लोगों को इसके मौत के घाट उतार दिया जाता है कि वो ऐसे लोगों को सामने से चल करके उनकी मांग को पूरा नहीं करते और फिर वो दूसरों में भय पैदा करने के लिए बेकसूर को गोलियों से उड़ाने का काम करते हैं। आज इस प्रदेश में पिछले 1 वर्ष में 532 लोगों, बेकसूर लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। अब की बार जब विधानसभा का सत्र चल रहा था, हमने अपनी पार्टी की तरफ से, अपने विधायकों की तरफ से सरकार से पूछा था कि प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था किस प्रकार है। आपको हैरानी होगी सुन करके, सरकार ने सघन जानकारी दी कि रोजाना 3 लोग मारे जाते हैं, रोजाना 10 से ज्यादा बलात्कार होते हैं, 10-11 से ज्यादा अपहरण होते हैं।
फिरौती को तो कोई अंदाजा ही नहीं है कितने लोगों को टेलीफोन करके फिरौती मांगी जाती है। आज जो प्रदेश की सरकार है, सरकार में जंगल राज है, इसलिए लोग दुखी और परेशान हैं। इस भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, जहां लोग इसकी सरकार बनाना चाहते थे, कांग्रेस को सत्ता छोड़ना चाहते थे, इसने षड्यंत्र के तहत साथियों भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनाने का काम किया है। आज मैं हरियाणा प्रदेश के 90 विधानसभा क्षेत्रों में होकर के आया हूँ। कार्यकर्ताओं को ड्यूटियां लगा करके आया हूँ, निमंत्रण दे करके आया हूँ कि चौधरी देवीलाल जी की जयंती पे लाखों साथियों को साथ लेकर के आना। आप लोगों से भी निवेदन करता हूँ कि आप भी 25 तारीख को चौधरी देवीलाल जी के जन्म दिवस के ऊपर अपने हजारों साथियों को साथ लेकर के आना, ताकि इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर एक नया संदेश जाए कि जहां हम कांग्रेस पार्टी को सत्ता से दूर करने जा रहे हैं, वहीं हम भारतीय जनता पार्टी को आने वाले चुनाव के अंदर सत्ता से पार करके इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की ताकत बढ़ाने का काम करें। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग जिस उत्साह के साथ आज आशीर्वाद देने आए हो, इसी जोश और उत्साह के साथ 25 तारीख को भी आओगे और जहां अपने बेटे को, अपने भाई को, मंजीत को आशीर्वाद दोगे, वहीं चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाने का काम करोगे, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की ताकत बढ़ोगे। मैं अगले कुछ दिन इसी रोहतक जिले में आप लोगों से फिर आकर के गांव-गांव में रूबरू होऊंगा, गांव-गांव में आकर के आपको निमंत्रण देने का काम करूंगा। मैं उम्मीद करूंगा कि बड़ी संख्या में आप आओगे और आकर के चौधरी देवीलाल के प्रति अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करोगे, सीधा सीधा संदेश प्रदेश और देश को देने का काम करोगे। आपने मेरी बात सुनी, आप सबका धन्यवाद। मैं एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं और विशेष रूप से मंजीत ने जो बड़ा फैसला आज लिया है, मैं उसके लिए इसका स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं और इसको पार्टी में बड़ी जिम्मेवारी सौंपने का काम करूंगा, ताकि और ज्यादा युवाओं को अपने साथ जोड़ करके इस प्रदेश में बड़ा बदलाव लाने का काम करें। आपने मेरी बात सुनी, आप सबका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा।